जय श्री राम। कैसे हो आप सब? हनुमान जी से प्रार्थना करूंगी कि आप सब सही हों। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि जो भंडारा चलता है, लंगर चलते हैं, उन्हें हम कैसे कर सकते हैं। अगर जैसे हमारे पास इतना समर्थ नहीं है कि हम भंडारा कर सकें या भूखों को, ज़्यादा लोगों को खाना खिला सकें या दान ज़्यादा दे सकें, तो उसको हम छोटी चीज़ में ही हम उसका पुण्य कैसे पा सकते हैं। उसका पुण्य पाने का एक तरीका है जो मुझे पता है, मुझे भी मेरे गुरुजी ने ही बताया है, और वो मैं आज आपको शेयर करना चाहती हूँ कि वो क्या पुण्य है। वो बिल्कुल भंडारा और लंगर जैसा ही पुण्य मिलेगा आपको। हमने देखा है, मैंने पंजाब में रहती हूँ तो मैंने सबसे ज़्यादा देखा कि सरदार भाई बहुत लंगर भंडारे ये सब चलाते रहते हैं, यहाँ पे चलते हैं, बहुत चलते हैं। ये हमेशा पुण्य का काम करते रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा करते हैं औरों को देख के। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा भी मन कर रहा है कि किसी को, मतलब हम भी किसी को खाना खिलाएं और पुण्य कमाएं या किसी भूखे को कुछ दें, तो वो हम कम पैसों में, कम चीज़ों में कैसे कर सकते हैं। वो पुण्य हमें उतना ही मिलेगा। तो वो चीज़ है, आप चींटियों को खाना खिलाएं। उसे, मतलब वो एक भंडारा ही होता है, उसमें इतना पुण्य आपको मिलेगा जितना पुण्य आपको गरीबों को खाना खिलाने या दान देने से मिलेगा, उससे भी दुगना पुण्य आपको मिलेगा। चींटियों को देना क्या है और वो कैसे वो आपका भंडारा चलेगा उसमें, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमें क्या करना है, एक सूखा गोला लेना है। सूखा गोला लेकर उसको हम ऊपर से थोड़ा सा काट लेंगे। फिर हम जितना गोला बड़ा है या छोटा है उसके अकॉर्डिंग ही हम आटा लेंगे। उसको हम गरम करेंगे, मतलब भून लेंगे आटे को। भूनने के बाद जब वो भून जाएगा, उसमें घी नहीं डालना, बस भूनना है उसको। भूनने के बाद उसे ठंडा करके उसमें मीठी शक्कर, बूरा आप डाल दीजिए, जो भी आपके पास हो। और फिर उसको आप उसके अंदर पूरा भर के, अच्छे से पूरा दबा के भर के, और वो ढक्कन जो आपने ऊपर का गोला काटा है उसको उसके ऊपर रख के, आप कभी भी शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उसको, मतलब गड्ढा बनाकर उसमें रखना है। वो उसको ऐसे थोड़ा दबाना है जिससे कि कौवे वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें उठाना लगे या ठोकर ना लगे। उसको तो थोड़ा नीचे दबा देना है, चाहे पत्थरों में चाहे धरती में नीचे दबाना है। तो ऐसे आपको दबाना है। वो दबा के उसको ढक्कन थोड़ा रहेगा, तो जितनी चींटियाँ आएंगी वहाँ पे और उनको खाना मिलेगा, वो आपको पूरा भंडारा चलेगा और वो काफ़ी दिन तक चलेगा उनका भंडारा। उसका पुण्य उतना ही मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे गुरुजी हमें बहुत बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे पुण्य मिलता है। कि हर चीज़ हर कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती वो चीज़ें। तो ये एक भंडारा, ऐसा भंडारा है जो आपको जितनी चींटियाँ खाएंगी, और आप देखोगे चींटियाँ तो बहुत ज़्यादा तादाद में आती हैं, कम नहीं होती हैं, बहुत होती हैं। तो वो बहुत खाएंगे और जाएंगे और भी खाएंगे, छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं वो भी खाएंगे। तो आपको पूरा पुण्य वही मिलेगा जो भंडारे का मिलता है, लंगर का मिलता है, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं। आप ये करके देखो। आप इसे 15 दिन में भी कर सकते हैं, आप इसे सैटरडे टू सैटरडे भी कर सकते हैं, आप इसको महीने में भी कर सकते हैं। लेकिन आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और लाइफ में बहुत अच्छा फील होगा। आपकी इच्छा भी पूरी होंगी। आपको जैसे बोल देते हैं कि हम ये काम करेंगे, नहीं कर पाते, तो आप ये छोटा सा उपाय करके देखिए, आपको भंडारा ही देने जितना पुण्य मिलेगा, लंगर लगाने जितना ही पुण्य मिलेगा, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। ये छोटी सी बात मैं आपको आज बताना चाह रही थी कि मैं बताऊं। मैंने ये उपाय बहुत बार किया है। तो मेरे गुरुजी ने तो सभी को बता रखा है, जो उनके शिष्य हैं सबको पता है ये बातें। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि मैं आपको बताऊं, ये बात आप तक पहुंचे किसी तरह ये। और शायद आपको पहले भी पता हो, किसी ने बताया हो। ये सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि जो जीव बोलता नहीं है, वो नहीं करता, और वो उसको खाता है, वो बहुत अच्छा होता है, उसको बहुत पुण्य मिलता है। तो आपको मेरी, मतलब बताई हुई बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
जिस पे कष्ट भी आ रहे हो ना वो भी ये काम कर सकता है, जिसको कोई इच्छा रह रही हो वो भी ये काम कर सकता है। इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं आप, इसको किसी इच्छा को पूरी करने के लिए भी कर सकते हैं इस कार्य को आप। लेकिन करो, एक बार करना चाहिए, ये करके देखो आपको क्या फ़ायदा होता है, फिर मुझे बताइए। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। यही मैं चाहती हूँ, मैं वही मतलब मेरा एक ही बस मकसद है कि हम सबको एक दूसरे के जो ज्ञान या कोई बातें हैं जो प्रभु के प्रति हैं या हमारे किसी भी चीज़ के प्रति आपको पता है, कोई प्रभु के प्रति आपको जो भी अच्छी चीज़ें पता है, आप प्लीज़ उन्हें बताइए, एक दूसरे को बताइए, जिससे एक दूसरे के काम आए, हेल्प हो जाए। हम एक दूसरे की हेल्प इसके थ्रू ही कर सकें। तो वही चीज़ें होती हैं कि मैंने इसलिए ये चैनल बनाया है। तो मेरी हेल्प इसमें आप ये कीजिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। जय श्री राम।